Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor, and today we are going to discuss about the preposition of time. क्योंकि प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था preposition of place, लेकिन आज के इस लेसन में हम preposition of time की तरफ इशारा कर रहे हैं and this concept is really important for you to learn English with fluency. So आइए जरा डिस्कस करते हैं preposition of time. सबसे पहले हम बात करते हैं preposition of time बताते क्या है. According to the definition हम देख सकते हैं preposition of the time shows the relationship. अब ये क्या बता रहे हैं? ताल्लुक बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं. किसके दरमियान? वो हमें पता चलता है. Preposition of the time shows the relationship between time or and other parts of the sentence. हमने प्रीवियस लेसन में काफी बार इसको डिस्कस कर लिया है कि एक सेंटेंस हमारा तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के दरमियान अब कहीं इनकी एलोकेशन ऐसे होगी कि ऑब्जेक्ट से पहले यानी आफ्टर द वर्ब हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का एलोकेशन यानी इसका इस्तेमाल होगा. तो अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें क्या कहते हैं, सो द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ने हमें ये बताया कि जुमले में मुख्तलिफ पार्ट्स, उनके दरमियान कनेक्शन और टाइम की कनेक्टिविटी को जो भी वर्ड जाहिर करेगा वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा. कल की वीडियो में हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का जिक्र किया था, यानी ऑब्जेक्ट हमसे कितना करीब है, कितना दूर है, या उसकी लोकेशन क्या है, ये हमें पता चला था कल की क्लास में. आज की क्लास में हम जुमले को उनके टाइम फ्रेम के मुताबिक देखने जा रहे हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें बताते क्या है. दे टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस. यहाँ इस जुमले ने ये बात क्लियर कर दी है कि कौन सी चीज कब होगी, यानी कौन सा इंसिडेंट कब होगा या इवन हुआ था. क्योंकि टाइम जब आ रहा है इसका मतलब जो एक्शन है, आपका जो एक्शन वर्ब है, उसकी अवेलेबिलिटी आपको पता चल जाएगी कि जुमले में ये काम कब हुआ था या कब होगा. तो इस तरह के प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं. यहाँ पर कुछ हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम गिवन है, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं विद सम एग्जांपल्स एंड मीनिंग. सबसे पहले हमारे पास लिखा है एट. एट जब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आता है तो ये क्या बताता है? फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक का मतलब होता है एक खास, यानी किसी जुमले में जब लफ्ज एट का जिक्र आता है तो एट यहाँ पर टाइम के फ्रेम में आ रहा है. तो एट के बाद अगर मैं कोई टाइम लगाऊंगी, कोई वक्त लगाऊंगी, कोई घड़ी का टाइम लगाऊंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये होने वाला काम दिन के किस पहर हुआ था. एट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. साथ ही क्या कहता है? एग्जैक्ट टाइम. एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लगाया एट 8 o'clock, तो यहां पर ये बात वाज़ेह है कि 7:50 से मुराद नहीं है, 8 o'clock ही इससे मुराद है. एग्जैक्ट टाइम. फेस्टिवल्स. हम फेस्टिवल्स वगैरह के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट द ओकेजन ऑफ ईद. अगर हम कहते हैं कि मैं आपसे मुलाकात करूंगी ईद के मौके पर, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आई विल मीट यू एट ईद. देन हमारे पास आता है नाइट्स. नाइट्स वगैरह के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, एट नाइट, एट मिडनाइट. तो नाइट का मॉड्यूल हमारे पास या नाइट का सीजन या सेशन हमारे पास वो होता है जिसके लिए हम एट लगाते हैं. तो आई होप आपको एट की बात समझ आई है कि जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे होते हैं और टाइम भी वो जो कि एग्जैक्ट टाइम है, इसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं. देन हमारे पास आता है ऑन. ऑन का इस्तेमाल हमारे पास होता है फॉर स्पेसिफिक डेज और डेट्स. डेज का लफ्ज आता है हमारे पास दिनों के लिए और डेट से मुराद आती है कोई तारीखें. डेज ऑफ द वीक, जैसे कि मंडे है या फ्राइडे है या संडे है, तो इन सबसे पहले मुझे क्या लगाना है? ऑन लगाना है. लेकिन साथ ही साथ डेट्स. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि वो लोग आपसे मुलाकात करेंगे या वो लोग कराची आएंगे 14 अगस्त को, दे विल अराइव कराची ऑन 14 अगस्त. तो यहाँ पर मैंने ऑन का इस्तेमाल किया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल जब भी डे या डेट्स की बात होगी तो मुझे ऑन का इस्तेमाल करना है, या फिर स्पेशल डेज के लिए भी हम ऑन लगाते हैं. स्पेशल डे चाहे वो साल में एक मरतबा हो या महीने में एक मरतबा हो, उसके लिए भी हम ऑन लगाते हैं. आइए जो थर्ड वन डिस्कस करते हैं इन. इन कहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. इन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम का मतलब क्या है? महीना. महीने में 30 दिन होते हैं. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगी जुलाई के महीने में, तो महीने के 30 दिन होंगे तो वो एक महीना कहलाएगा, तब एक स्लॉट बनेगा. सो क्या हो जाएगा? आई विल टीच यू इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो महीने के लिए या फिर साल के लिए. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम 2025 का साल आपसे ही पढ़ना चाहेंगे, तो यहाँ पर एक 12 महीने का साल जब बनता है तो वो भी हमारे पास इनकी कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ईयर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसके अलावा सेंचुरीज.
सेंचुरीज कहते हैं सदी, यानी एक सदी है तो सेंचुरी है, और सदियां हैं तो सेंचुरीज है। अगर हम कहते हैं कि सेल फोन इजाद हुआ था, मान लेते हैं 20वीं सदी में, तो हम इसको क्या कहेंगे? द सेल फोन गॉड इन्वेंटेड इन द 20th सेंचुरी। तो हमने यहाँ पर सेंचुरी का एक तवील पीरियड है, इसलिए भी हमने यहाँ पर इन का इस्तेमाल किया। एंड हमारे पास पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे का मतलब क्या होता है? इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग। तो सिवाय नाइट के हम हर टाइम के साथ, यानी पार्ट्स ऑफ द डे, डे की बात हो रही है क्योंकि नाइट ऑलरेडी डे का हिस्सा वैसे भी नहीं है, तो हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तब भी हमारे पास इन आ रहा है, आफ्टरनून आ रहा है या इवनिंग आ रहा है, इन सबके साथ हमने इन का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको ये तीनों बातें अब तक समझ आई है। इसके बाद हमारे पास आता है बाय। ये वो बाय नहीं है कि अलविदा, अलविदा वाले बाय की स्पेलिंग होती है BYE, तो वो हमें जो कहते हैं कि बाय बाय, वो BYE होता है। ये वाला बाय का लफ्जी मतलब आता है नॉट लेटर देन अ टाइम। मतलब इसको अगर हम समझकर देखते हैं तो कहते हैं यूज इट टू शो अ डेडलाइन। इसको जरा आसान करके समझते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यूज इट टू शो अ डेडलाइन, अगर अभी हम जून में है, अब जून के महीने में हम एंटर हो गए हैं और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक मुझे कोई काम आपको सबमिट करके देना है, तो मैं अगर यूं कहती हूँ कि आई विल सबमिट माई वर्क इन दी एंड या इन दी एंड ऑफ दिस वीक, अब मैं इन कह देती हूँ तो बहुत ही स्पेसिफिक है। लेकिन अगर आप किसी टाइम पीरियड को करीब करीब डेडलाइन के तौर पर बताना चाह रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो बाय का लफ्जी मतलब आ जाता है कि जब आप किसी एक टाइम फ्रेम में दाखिल हो गए हैं तो उसके साथ अगर आप टाइम का रेफरेंस देंगे तो आप बाय कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्स में अपियर होंगी इस महीने के आखिर में, आई विल अपियर इन द एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बाय का लफ्जी मतलब हमारे पास किसी डेडलाइन को शो करता है, क्योंकि मैंने कहा महीने के आखिर तक, तो लफ्ज आखिर के लिए मेरे पास बाय आया है। लेकिन अगर मैं इन कहती तो आपको ये पता नहीं चलता कि वो कब तक है। मतलब अगर मैं आपसे कहती कि आई विल अपियर इन द एग्जाम्स इन द ईयर ऑफ 2025, तो आपको अब ये क्लियर नहीं होता कि 2025 के किस मंथ की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बाय की बात हुई है तो आपको ये पता है कि 2025 का बहुत ज्यादा है तो एंड हो जाएगा, 26 स्टार्ट नहीं होगा। देन हमारे पास आता है फॉर। फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, जिसका लफ्जी मतलब होता है शो अ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए अगर हम सिंपल कहें, शोज हाउ लॉन्ग समथिंग हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे के लिए तुमसे ट्यूशन पढ़ूंगी या मैं तुमसे क्लासेस लूंगी 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर क्लासेस लेना वो तो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया क्योंकि एक्शन की बात मैंने कर दी, लेकिन 2 घंटे मेरी एक ड्यूरेशन है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि आई विल टेक द क्लासेस टू यू फॉर 2 hours, या फिर मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर जब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम की बात होगी देन आपने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करना है। इसके बाद बिल्कुल इसके एक सिंस आ जाता है। सिंस जरा सा हमें एग्जैक्ट टाइम के हवाले से भी बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि ये माजी से रिलेट कर रहा है। माजी से रिलेट कर रहा है अगर मैं कहूं कि जब से मैंने आपसे मुलाकात की है, जब से मैंने आपसे मुलाकात की है, सिंस पहले आ जाएगा, सिंस आई मेट यू। मुलाकात की है, माजी की बात है, पास्ट का जुमला है, मैंने आपसे मुलाकात की है, आई मेट यू। माजी की बात हो रही है, सिंस आई मेट यू, जब से मैंने आपका इंतजार किया है, सिंस आई वेटेड फॉर यू। तो जब भी आप सिंस लगा रहे हैं ये आपको पास्ट का सेंस दे रहा है, जब से मैंने आपसे मुलाकात की है। तो अगर हम कहते हैं कि जब से मैं इस इंस्टीट्यूट आई हूं, सिंस आई केम इन दिस इंस्टीट्यूट, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सिंस के बाद आपने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ होने वाला टाइम, यहाँ होने वाला काम आपको माजी की तरफ इशारा कर रहा है एज कंपेयर टू प्रेजेंट। एंड आते हैं अपने लास्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम टू अंटिल। अब इसको अगर हम स्पेसिफिक देखते हैं तो इसका ऐसा कोई खास मतलब नजर नहीं आता है, तो आइए जरा देखते हैं। टू शो द स्टार्ट एंड एंड, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने आसानी के लिए लिखती है, द क्लास इज फ्रॉम 9 to 11। क्लास का स्टार्टिंग टाइम हमने बताया है कि 9 बजे से 11 बजे तक है। तो जब आप किसी टाइम का स्टार्ट और एंड एक ही जुमले में बताएंगे तो पहले आप फ्रॉम लगाएंगे, देन आप टू लगाएंगे। यही यहाँ पर फ्रॉम एंड टू की मिसाल है। अगर मैं कहती हूँ कि हम लोग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो हम सिंपल कह सकते हैं वी आर प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूट फ्रॉम 5 o'clock to 10 या फ्रॉम 5 to 10। इसके अलावा हमारे पास अंटिल की भी बात है। अंटिल का मतलब होता है, ये नेगेटिव सेंस है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं या किसी खास वक्त तक नहीं। तो आइए जरा देखते हैं, he worked until midnight। he worked, आपने ऑलरेडी देखा था कि he worked यानी वर्क के साथ ed लगा है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है, उस लड़के ने काम किया था।
यहाँ पर बात हो रही है कि उस लड़के ने काम किया था अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट उसकी डेडलाइन थी कि उसने मिडनाइट तक काम किया था, यानी जब तक मिडनाइट यानी आधी रात नहीं हो गई उसने काम नहीं छोड़ा। सो ही वर्कड अंटिल मिडनाइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।